अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज ताज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद सलमान ताज लेसन नंबर 7 पैराग्राफ एडिटिंग कमांड्स के साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर हवाले से, जिस तरह के अगर हमने लेसन नंबर 6 तक की बात अगर हम करें, लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 6 तक की बात करें, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि बुनियादी वो चैप्टर्स थे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। तो जो आज का चैप्टर है वो नहायत ही बुनियादी चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर मिस कर गए तो कई प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे, स्पेसिंग के हवाले से, पैराग्राफ की एडजस्टमेंट के हवाले से। तो इन चैप्टर में आज हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये क्लास हमारी लेंथी जाए और थोड़ी बहुत लेंथी जाएगी, ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह जाएगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक है साबित कदम रहना है और सेकंड सेकंड पे आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है। और जो भी क्वेश्चन हो, आपके सवालात हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। और फिर भी कोई चीज़ समझना है तो हमारे दिए गए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप वहाँ पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपने क्वेरीज वगैरह रख सकते हैं। तो आज का चैप्टर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेसन नंबर 7 पैराग्राफ एडिटिंग कमांड्स। चूंकि पैराग्राफ का लफ्ज यहां पर मैंने यूज किया है, तो इसका मतलब है कि एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो भी चीज बनाएंगे, जाहिर बात इसमें सारा टेक्स्ट होता है। ठीक है, अगर मैं पेपर्स की बात करूं, अगर मैं लेटर की बात करूं, एप्लीकेशन की बात करूं, किसी नोटिफिकेशन लेटर की बात करूं, असाइनमेंट, थीसिस, रिसर्च पेपर, तमाम चीजें, ठीक है, तमाम चीजों में टेक्स्ट यूज होता है, मैटर यूज होता है, लिखाई यूज होती है। ठीक है, लिखाई के बगैर तो एमएस वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए यहां पर इसको जो नाम दिया गया है पैराग्राफ एडिटिंग कमांड, कि आप लिखाई को एडिट कर सकते हैं। पैराग्राफ का ये मतलब नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ को, यहां पर आप एमएस वर्ड में तमाम किस्म की लिखाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको मतलब आप प्लेस्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये जो मैंने लफ्ज लिए एडिट करना, इस एडिशन में, एडिटिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो इंशाल्लाह आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, लेसन नंबर 7 पैराग्राफ एडिटिंग कमांड, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां पर आपको जिस तरह नजर आ रहा है कि पैराग्राफ प्रेफरेंसेस की सेटिंग में जाने के लिए आल्ट ओपी कमांड है। इंशाल्लाह फर्दर ये तमाम चीजें पढ़ेंगे। इंडेंटेशन है, इस चैप्टर को अगर आप मैं गो थ्रू करवाऊं ऐसे तो देख लें आप क्या क्या चीज़ें हैं। लाइन स्पेसिंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इंडेंटेशन है और पेज ब्रेक है, और आखिर में सिंबल्स। नहायत ही अगर मैं कहूँ एमएस वर्ड में इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो सिंबल्स हैं। ठीक है जी, तो मैं कंट्रोल होम से टॉप पर आ रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए कीबोर्ड मेरे सामने है, ठीक है, और यहाँ पर मैं नई फाइल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, Ctrl+N। ठीक है, लेसन नंबर 2 बेसिक्स कमांड्स में हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि Ctrl+N से नई फाइल बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नई फाइल बनकर सामने आ चुकी है। आज इसके ऊपर लेसन नंबर जो 7 है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, तो लेसन नंबर 7 को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऊपर वैसे ही लिख रहा हूँ, वैसे ही मैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन लेटर, ठीक है, फॉर समर वेकेशंस। ठीक है जी, इन प्राइवेट स्कूल्स। ठीक हो गया, इन प्राइवेट स्कूल्स। अब अगर मैं कहता हूं कि इसको अगर मैं सेंटर में लेकर आऊं तो सबसे पहले शिफ्ट होम से मैं इसको शुरू तक सेलेक्ट कर दूंगा और कंट्रोल ई से मैंने क्या कर दिया, इसको सेंटर कर दिया। अब यहां पर मैं जितनी कमांड्स अप्लाई कर रहा हूं वो हम लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि कंट्रोल बी क्या है, कंट्रोल ई क्या है, कंट्रोल XYZ क्या है। ठीक है जी, तो कंट्रोल से मैंने इसको सेंटर में कर दिया, कंट्रोल ई से, और यहां पर कंट्रोल बी से मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा। हाँ, यहां से थोड़ा सा ये कैपिटल ए से थोड़ा सा मैं क्लिक करके बड़ा कर दूंगा। ठीक है, और कंट्रोल यू से मैंने इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन यहां पर कर दिया। यहां पर मैं इंटर करूंगा प्रेस, निचली लाइन में आ जाऊंगा और अपने कर्सर को लेफ्ट लेकर जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, कंट्रोल L, तो मेरा कर्सर लेफ्ट पे चला जाएगा। हाँ, अगर मैं वैसे यहां पर लिखना चाहूं कि रावलपिंडी नहीं, इस्लामाबाद
ठीक है, पाकिस्तान, और नीचे लिख दिया वैसे ही अपने से लिख दिया एक्ट, ठीक है ना, XII 707, कुछ भी मैंने वैसे लिख लिया 2022, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसको भी सेंटर में लेकर जाऊं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगा यहां से, और कंट्रोल ई से इसको भी मैं सेंटर में ले जाऊंगा, मतलब इन सब को मैंने कंट्रोल ई कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रोल प्लस ई मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, ये देखिए आपके सामने मैंने ये एक नोटिफिकेशन लेटर के टॉप पे जो लिखा होता है किसी भी लेटर या नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन के टॉप पे, वो मैंने ऊपर ये आपके सामने लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैं जब नीचे आऊंगा यहां पर इंटर प्रेस किया, कंट्रोल एल किया, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले इज इक्वल टू RAND रैंड मैंने अप्लाई कर दिया। इसके नीचे 15, मैंने ये लिख दिया 15 नहीं, इस दफा हम लिखते हैं जी 20,3, ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिख लिया 20,3, और यहां से मैं इंटर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? टेक्स्ट आ जाएगा। ये मेरे पास सारे का सारा टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, ये तो ये एक मैं लेटर या नोटिफिकेशन बना रहा हूं, सपोज करें आप, ठीक है, वैसे इस तरह बनता नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि कोई ना कोई इस तरह फॉर्मेट हमारे सामने मौजूद हो जिसकी मदद से आज हम लेसन नंबर 7 की तमाम कमांड्स को क्या कर सकें? A1 कर सकें। ठीक है जी, इंशाल्लाह तो साथ दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब की नहीं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आ रही है और हमारी तमाम ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आपको अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, लेक्चर को रिज्यूम करते हैं। यहाँ पर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड वापस ले आता हूँ और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। इससे क्या होगा? कर्सर हमारा ये है, एंड तक हमारा सारे का सारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं ये लाइनें बराबर रखूं तो कंट्रोल जे कर दूंगा। देखिए हमारी ये तमाम की तमाम लाइनें बराबर हो चुकी हैं। अब हमारा इस कुछ ना कुछ शक्ल बनकर इसकी आई है, थोड़ा सा खूबसूरत बन चुका है हमारा ये एक नोटिफिकेशन एप्लीकेशन लेटर। ठीक है जी, मैदान सज गया, ग्राउंड तैयार है। अब हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। कंट्रोल F6 में जाता हूं मैं और यहां पर सबसे पहले मैं Alt P में नहीं जाऊंगा, इसको इंशाल्लाह बाद में टच करेंगे। साथ ही सबसे पहले यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि इंडेंटेशन किसको कहते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंडेंट, लफ्ज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? जिससे लिखा हुआ है कि किसी भी पैराग्राफ को आगे लेकर जाने के लिए और किसी भी पैराग्राफ को वापस पीछे लेकर आने के लिए उसको क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं, या फिर इस अमल को कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, तो देखें मैं कंट्रोल F6 में यहां पर आ गया। मैं चाहता हूं स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैं चाहता हूं कि अगर ये जो पैराग्राफ हैं मैं इनको लेफ्ट साइड से, देखें ये मार्जिन है, ठीक है जी, ये देखें मार्जिन है और यहां पर लेफ्ट में भी मार्जिन है। मैं चाहता हूं कि इन पैराग्राफ्स को धकेलूं, मतलब पुश करूं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, या दोनों अतराफ से ऐसे पुश करने को, लिखाई को पुश करने को हम कहते हैं इंडेंटेशन। जैसा कि पैराग्राफ फुल लिखे होते हैं, आपने पोइट्री देखी होती है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश पोइट्री होती है, उसमें क्या होता है कि पोइट्री हमारी हमेशा सेंटर में लिखी होती है, इस तरफ से भी आगे होती है, इस तरफ से भी, और सेंटर में होती है। तो वो असल में क्या किया हुआ होता है? वो असल में इंडेंट किया हुआ होता है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इसकी कमांड्स क्या है? यहां पर इंडेंट करने की कमांड है कंट्रोल M, और वापस इंडेंटेशन खत्म करने की कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M। ठीक है जी, तो देखें अगर मैंने आपके सामने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड सामने कर दिया, कंट्रोल, ये देखें कंट्रोल सेलेक्ट किया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट करूंगा। अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट कर दिया दोनों पैराग्राफ को, और यहां पर कंट्रोल M में करूंगा। देखें तो मेरी लिखाई आगे जा रही है, देख रहे हैं आप, देखें मेरी लिखाई लेफ्ट से राइट मूव हो रही है, धकेली जा रही है। देखें ये देखें थोड़ी ये आगे हो गई है, मेरी लिखाई आगे चली गई है, ये देखें, ठीक है, ये जगह खाली हो गई है। तो अगर मैं इसको कहते हैं फुल पैराग्राफ इंडेंटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और अगर ये मैंने किससे किया? कंट्रोल M से किया। कंट्रोल M से मजीद आगे लेकर जाऊंगा तो ये मजीद आगे चला जाएगा और मेरा टेक्स्ट कुछ इस तरह करके नजर आएगा। और मैं चाहता हूं कि इसको वापस पीछे लेकर आऊं, जो धकेला हुआ टेक्स्ट है, जो पुश किया हुआ टेक्स्ट है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं चाहता हूं इसको वापस लेकर जाऊं लेफ्ट साइड।
तो कंट्रोल एम से आगे जाते हैं, इंडेंटेशन होती है, तो कंट्रोल शिफ्ट एम से वापस पीछे लिखाई हमारी मूव होती है। ये देखें, कंट्रोल एम से इंडेंटेशन होती है और कंट्रोल शिफ्ट एम से वापस इंडेंट हो जाता है। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर हमने लेफ्ट से राइट पुश किया है तो राइट से लेफ्ट की तरफ भी पुश कर सकते हैं, मतलब हमने इस तरफ यहां से इस तरफ पुश किया ना, क्या इस तरफ से इस तरफ पुश कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया, इंशाल्लाह वो हम Alt OP के अंदर देखेंगे। कहां देखेंगे जी? Alt OP में देखेंगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि कंट्रोल एम से क्या होता है कि फुल पैराग्राफ इंडेंट होता है और कंट्रोल शिफ्ट एम से फुल पैराग्राफ इंडेंटेशन खत्म होती है। अब यहां पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट लाइन हैंगिंग, मतलब कि पहली लाइन हमारी हैंग होगी, बाकी जो है पैराग्राफ की लाइंस आगे मूव होंगी। तो उससे क्या होगा? कंट्रोल टी से हम ये करेंगे फर्स्ट लाइन हैंगिंग को, मतलब कि किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइनों को आगे लेकर जाने के लिए कंट्रोल टी, और इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन हैंगिंग का अमल, कंट्रोल टी से होता है। और किसी भी पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़कर बाकी लाइनों को वापस पीछे लेकर आने के लिए डिक्रीज फर्स्ट लाइन हैंगिंग और कंट्रोल शिफ्ट टी इसकी कमांड है। तो आइए इनको हम अप्लाई करते हैं। आपके सामने ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया रखा हुआ है और मैं अगर कंट्रोल एम करूंगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ आगे मूव हो रहा है ना, और कंट्रोल शिफ्ट एम करूंगा तो पूरे का पूरा पैराग्राफ हमारा पीछे चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं फर्स्ट लाइन हैंगिंग अप्लाई करता हूं कंट्रोल टी, तो देखें जरा मैंने क्या कहा था कि पहली लाइन को छोड़कर पैराग्राफ की बकिया लाइनों को आगे लेकर जाने के लिए, तो मैं हमारी फर्स्ट लाइन हैंग हो चुकी है और बाकी लाइनें आगे इंडेंट हो रही हैं। तो ये हम किसकी मदद से कर रहे हैं? कंट्रोल टी की मदद से कर रहे हैं और कंट्रोल शिफ्ट टी से वापस पीछे लेकर आ रहे हैं। तो देखिए हम इस तरह भी डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जगह खाली हमने छोड़ दी, बाकी कोई स्टम्प लगाने के लिए, कोई दस्तखत करने के लिए, या वैसे ही आप लोगों ने छोड़ दिया। तो इसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट टी से वापस पीछे ले आएंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये इसका मकसद क्या है, फायदा क्या है कंट्रोल शिफ्ट एंड तक? इसका फायदा स्टूडेंट्स बच्चों ये है ना कि अगर हमारी लिखाई बहुत पीछे है, मतलब यहां पर है, यहां तक आई हुई है, तो आपको पता है कि सरकारी दफातरों में अगर बंडल में इतने इतने पेजेस जो हैं वो एक एक फाइल के अंदर पड़े होते हैं ना, 500, 1000, 1500। तो अगर लिखाई हमारी बहुत पीछे से शुरू हो रही है यहां से ना, तो आपको पता है कि फाइल में वो लोग होल करते हैं, मतलब यहाँ पर वो स्टेपलर लगाते हैं या सुराख बना लेते हैं, एक यहाँ पर, एक बीच में और एक एंड पे। ठीक है, तो अगर हमारी लिखाई बहुत पीछे से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो हो सकता है कि वो जब होल बना रहे हो, मतलब उस क्या कहते हैं, फाइल में आपके पेजेस को फिट करने के लिए, तो हो सकता है वो जो स्टेपल करे या फिर होल बनाए, तो हो सकता है कि वो होल आपकी लिखाई के बीच में आ जाए, तो आपकी लिखाई डिस्टर्ब हो सकती है, लिखाई खराब हो सकती है। या फिर अगर होल बहुत पीछे बने यहाँ पर, तो हो सकता है कि वो पेजेस फट भी जाते हैं। आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास ना वो पेपर होल्डर होते हैं, उसमें एक क्लिपर होता है। ठीक है, उस वो क्लिपर क्या करता है, वो होल की मदद से वो पेपर्स को अपने पास होल्ड रखता है। तो हम जब तक पेपर में होल नहीं बनाएंगे उसमें पेपर फिट नहीं हो सकते। तो इसलिए अगर लिखाई बहुत पीछे से शुरू हो रही है यहाँ पर पेपर पे, तो आपकी लिखाई फट सकती है, उस पेज फटेगा तो लिखाई खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड सेलेक्ट करके हम अपनी सारी की सारी लिखाई को कंट्रोल एम कर देते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, थोड़ा सा क्या कर देते हैं, आगे, ताकि अगर वो यहाँ पर होल भी बनाए तो उससे हमारी लिखाई खराब ना हो, लिखाई हमारी आगे से शुरू हो। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। या कंट्रोल एम बहुत आगे ले जाएं या कंट्रोल शिफ्ट एम। आप जरा विजिट कीजिए सरकारी दफातरों में, अक्सर पेपर जो वर्क होता है वो थोड़ा सा आगे से शुरू होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने बताया कि कंट्रोल एम से तमाम लिखाई आगे जाती है, कंट्रोल शिफ्ट एम से तमाम की तमाम लिखाई वापस पीछे। ठीक है, कंट्रोल टी से पहली लाइन हैंग और कंट्रोल शिफ्ट टी से पहली लाइन जो हैंग हुई होती है वो खत्म हो जाती है, फर्स्ट लाइन हैंगिंग को खत्म करने के लिए। अब यहां पर आते हैं कंट्रोल F6 में। ठीक है, और यहां पर ये कमांडें तो हमने टच कर ली, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, और मैंने ये आपको डिटेल में बता दिया कि इसका पर्पस क्या है यूज करने का।
अब यहां पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि कंट्रोल जी, गो टू ऑप्शन, किसी भी लाइन पैराग्राफ वगैरह पर जाने के लिए अगर मैं यहां पर लिखूं किसी भी, ठीक है, किसी भी लाइन या पैराग्राफ, ठीक है जी, पैराग्राफ, ठीक है, वगैरह, ठीक है, पर जाने के, ठीक है, के लिए, ठीक हो गया, या आपने यहां पर लिख लिया। और आप चाहते हैं कि किसी भी लाइन पैराग्राफ वगैरह पर जाने के लिए हम क्या कमांड अप्लाई करें, कंट्रोल जी। तो देखते हैं कि कंट्रोल जी से क्या होता है। अब हमारे पास कितने सफ़े नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्टेटस बार पे, 2 सफ़े हैं। तो अगर मैं कंट्रोल जी करता हूं, क्या करता हूं जी, कंट्रोल प्लस जी, ये देखें कंट्रोल प्लस जी, तो देखें ये हमारे पास विंडो सामने आ जाएगी। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ चुके हैं, फाइंड करना पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एफ, रिप्लेस हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल एच, और आज पढ़ेंगे कंट्रोल जी, गो टू ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि गो टू व्हाट, कहां जाना चाहते हैं आप। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले पेजेस पे, पेज सिलेक्ट करूंगा। तो ये कह रहा है कि इंटर पेज नंबर, मैं कहता हूं इंटर पेज नंबर 2, क्या प्रेस कर दिया 2, और गो टू जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे पेज नंबर 2 पे ले गया। कहां ले गया, पेज नंबर 2 पे। इसी तरह अगर मैं यहां पर लिखता हूं 3 और गो टू करता हूं तो ये देखिए मुझे पेज नंबर 3 पे ले गया। और अगर मैं कहता हूं पेज नंबर 1 और गो टू करता हूं तो ये देखिए मुझे पेज नंबर 1 पे ले आया है। ठीक है, इसको जरा दूसरी यहां पर अप्लाई कर देते हैं। यहां पर मैं कंट्रोल जी अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा, कर्सर रखा पहले, कंट्रोल जी किया तो ये आ गया आपके सामने। और यहां पर मैं क्या करता हूं जी, लाइन सेलेक्ट करता हूं। क्या सेलेक्ट करता हूं, लाइन। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि मुझे लाइन नंबर कहां ले जाओ जी, लाइन नंबर 100 पे ले जाओ, 100। किसी भी लाइन पर जाने के लिए हम यहां पर सबसे पहले मैंने पेज सेलेक्ट किया रखा था, अब लाइन। ठीक है, तो लाइन नंबर मैंने लिख दिया 100। ठीक है, कहां पर 100। तो जब मैं गो टू करूंगा तो ये मुझे लाइन नंबर कहां पे ले आया, ठीक है, या लाइन नंबर में 100 पे यहां पर नीचे ले आया है, मगर मैं कहता हूं लाइन नंबर 50 पे ले जाए। ठीक है, गो टू पे जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप जरा देखें, मैं 50 या 70 लिखूंगा तो ये लाइन नंबर 70 आ गई। और लाइन नंबर, अगर मैं कहता हूं लाइन नंबर 2, कंट्रोल जी, ठीक है ना, लाइन नंबर 2 पे ले आए, 2 सेलेक्ट किया, ठीक है, ओके कर दिया तो ये मुझे कहां ले जाएगा, लाइन नंबर 2 पे। देखें मेरा कर्सर इस वक्त कहां पर मौजूद है, लाइन नंबर 2 पे मौजूद है। और अगर मैं कहता हूं मुझे लाइन नंबर 6 पे ले जाए या 8 पे ले जाए तो यहां पर 8 लिखा और गो टू कर दिया तो ये मुझे कहां ले आएगा, लाइन नंबर 8 पे। ठीक है जी स्टूडेंट। और अगर मैं कहता हूं लाइन नंबर 1 पे ले जाएं तो 1 सेलेक्ट किया यहां पर और गो टू करूंगा। ठीक है, कर्सर यहां पर मौजूद होना लाजमी होना चाहिए। ठीक है, मेरा कर्सर बार बार यहां पर गायब हो रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करें, कर्सर बीच में रखना है और कंट्रोल, आप यहां पर कंट्रोल जी करें और यहां पर लाइन सेलेक्ट करें। और अगर लाइन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर लिखें 5 और आप यहां पर गो टू पे जाएं तो देखिए यह मेरा कर्सर लाइन नंबर 5 पे आ गया है। और अगर मैं क्या करता हूं, लाइन नंबर यहां पर लिखता हूं 10, ठीक है, और गो टू पे क्लिक करता हूं तो देखें यहां पर मेरा कर्सर लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा। और फिर लाइन नंबर 1 सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, गो टू करूंगा तो ये लाइन नंबर 1 पे मेरा कर्सर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई यहां तक बात की। अब ये लाइन नंबर सेलेक्ट करने के बाद और ये लाइन मुख्तलिफ लाइंस पर जाने के लिए, और इसमें अगर आप देखें और भी बहुत सारी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। देखें बुक मार्क है, कमेंट है, फुट नोट है, और इसके अलावा एंड नोट है, फील्ड है, ग्राफिक्स है। जब ये इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो इन ऑब्जेक्ट्स पे जाएंगे। अगर हमने टेबल बनाया है तो आपने बुक्स पे देखा होगा कि मुख्तलिफ वो टेबल्स नंबर होते हैं। ठीक है, जिस तरह टेबल 1.1 लिखा होता है या फिगर लगी होती है, तस्वीर लगी होती है, उसके नीचे लिखा होता है फिगर 1.1। ठीक है, तो इस तरह अगर मुख्तलिफ टेबल बनाऊंगा, ठीक है, जिस तरह अभी मैं यहाँ पर सिंपल से जा रहा हूँ, यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ। और कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइन नंबर मैंने जाना है 10 पे। तो जब मैं कर्सर इधर है, गो टू पे क्लिक करूंगा, ठीक है,
तो मेरा कर्सर कहाँ आ जाएगा, लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखें मेरा कर्सर इस वक्त लाइन नंबर 10 पे मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम कंट्रोल जी को भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल, और इसके अलावा हमने पढ़ा है कंट्रोल टी भी पढ़ लिया है, कंट्रोल शिफ्ट टी भी पढ़ लिया है, कंट्रोल एम भी पढ़ लिया है, कंट्रोल शिफ्ट एम भी पढ़ लिया है। ठीक है। अब कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी और कंट्रोल जी को पढ़ने के बाद अब यहां पर जिसे लिखा हुआ है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग, नॉर्मल लाइन स्पेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, मैं इसको, ये 3 कमांड्स हैं, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 5। ठीक है, ये ऑप्शन जो है और बाकी ये जो ऑप्शन है, इंडेंटेशन, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। ठीक है, ये तमाम जो मैंने अभी आपके सामने परफॉर्म करवाए हैं, कौन कौन से, कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल टी और कंट्रोल शिफ्ट टी। ठीक हो गया, कंट्रोल शिफ्ट टी, ये भी आप देख लें जरा। और उसके अलावा कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, ये तीनों जो चैप्टर्स, ये तीनों जो कमांड्स हैं, ये आल्ट ओपी के अंदर मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है जी, आल्ट ओपी के अंदर, मतलब इस ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, और बाकी जो कंट्रोल जी वाला है ये आपको यहां पर मिल जाएगा। आप यहां पर जाएं तो ये आपको मिल जाएगा गो टू का ऑप्शन। ठीक है जी, यहां पर, ठीक है, ये गो टू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप आसानी से किसी भी लाइन, पैराग्राफ वगैरह पर जा सकते हैं। तो जैसे मैंने कंट्रोल एम पढ़ाया, कंट्रोल शिफ्ट एम पढ़ाया, और कंट्रोल टी पढ़ाया, और कंट्रोल शिफ्ट टी पढ़ाया, और इसी तरह कंट्रोल जी का कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, अब आप कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5 को पढ़ने से पहले हम जाते हैं, सबसे पहले आल्ट ओपी में जाते हैं। कहां जाते हैं जी, आल्ट ओपी। ठीक है, कंट्रोल F6 कर रहा हूं। अब मैं अगर आल्ट ओपी अप्लाई करूं, आल्ट, ठीक है, ओपी, कर्सर पहले रखता हूं यहां पर। ठीक है, आल्ट ओपी जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहां पर हमारे सामने एक विंडो सी आ जाएगी, और इस विंडो को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पैराग्राफ प्रेफरेंसेस की सेटिंग ओपन करने के लिए आल्ट ओपी अप्लाई करते हैं तो इस विंडो को हम कहते हैं पैराग्राफ प्रेफरेंसेस, या पैराग्राफ बॉक्स, या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि लिखा हुआ है इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। तो आपका ये यहां पर जो इंडेंट एंड स्पेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मिसाल ये जो लिखा गया यहां पर, इसको मैं क्रॉस कर दूं, ठीक है, यहां पर आऊं चैप्टर में, तो ये देखें इंडेंट ये आ गया, एंड स्पेसिंग ये आ गया। ठीक है, तो मतलब ये तीनों कमांड्स और ये चारों कमांड्स ये आगे, कंट्रोल टी भी, कंट्रोल शिफ्ट टी भी, सारा ये जो है, मतलब ये यहां से ये वाला और ऊपर कंट्रोल टी तक, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं, ये आल्ट ओपी के अंदर मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं, आल्ट ओपी में। तो कंट्रोल F6 से मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैं यहाँ से क्या अप्लाई करता हूँ, आल्ट ओपी, आल्ट ओपी। ठीक है, कर्सर में दोबारा रख देता हूँ, आल्ट ओपी। ठीक है, मेरे सामने ये विंडो आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने ये करना है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा मैं गौर लगाकर देखूं, गौर से देखूं, तो इसके अंदर जनरली क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अलाइनमेंट। हम तो अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं कि अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई। ठीक है, ये चीजें हम पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। कंट्रोल एल के लिए लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल है, सेंटर के लिए कंट्रोल ई है, और राइट के लिए कंट्रोल आर है। जस्टिफाई, जस्टिफाई लो, इसके लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल जे, और जस्टिफाई हाई के लिए हमने पढ़ा था कंट्रोल शिफ्ट जे। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। इससे अगर नीचे आए तो लिखा हुआ है इंडेंटेशन, जो कि आज के लेसन नंबर 7 के चैप्टर में ये चीजें दर्ज है। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब मैंने पहले समझा दिया है कि इंडेंटेशन का मतलब होता है लिखाई को लेफ्ट से लेकर राइट तक धकेलना, या राइट से लेफ्ट की तरफ धकेलना, या लेफ्ट से राइट, या राइट से लेफ्ट। तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं, आपके सामने ये आल्ट ओपी मैंने ओपन कर रखा हुआ है, इसको हम यहां पर जाए ना, पैराग्राफ का जो ये ब्लॉक आपको नजर आ रहा है, ये पूरे का पूरा ब्लॉक, ठीक है, ये आप इस पर क्लिक करें इस ऑप्शन पे, तो यहां से भी ओपन हो सकता है। तो आपकी मर्जी है कि चाहे आप कमांड्स को बाहर से यहां से अप्लाई करें,
या अंदर से अप्लाई करें, या फिर ये शॉर्टकट कमांड्स जो हमने दे रखे हैं कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक है, या कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5, तो आपकी मर्जी है स्टूडेंट्स कि आप शॉर्टकट कमांड्स के थ्रू करें, ठीक है, और या फिर ये बाहर से अप्लाई करें ये सारी चीज़ें यहाँ से, ठीक है, या फिर अंदर जाकर इसको पैराग्राफ के ऑप्शंस के बॉक्स में से आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और इसकी कमांड Alt-O-P है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर कर्सर रखूंगा, इनको मैं यहां पर ना सबसे पहले क्या कर देता हूं, सेलेक्ट कर देता हूं, यहां पर कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट एंड, तमाम लिखाई को मैंने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद Alt+O+P ये मैं अप्लाई कर चुका, ठीक है। तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, Alt-O-P ले आया, ठीक है। Alt-O-P से ये जो बॉक्स आया हुआ है, इसमें अगर आप लोग गौर से देखें, अलाइनमेंट तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्शन जो है हमारी इंग्लिश की लिखाई की, वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि राइट से लेफ्ट नहीं होती बल्कि लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट इंग्लिश की होती है और राइट टू लेफ्ट उर्दू की होती है, ठीक है जी। तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हमने जो ऑप्शन को देखना है वो है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन में देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स में या स्पेशल कैटेगरी में तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक है फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन को हम शॉर्ट कट कमांड से हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल टी और कंट्रोल शिफ्ट टी, और हैंगिंग का मतलब है कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम, ये तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहां पर जरा देखें गौर से, आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा कि बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। स्टूडेंट्स, बिफोर टेक्स्ट का मतलब है लेफ्ट साइड और आफ्टर टेक्स्ट का मतलब है राइट साइड, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड भी हमारा बिल्कुल 0% है, मतलब 0 इंच है इंडेंटेशन, और राइट साइड भी इंडेंटेशन क्या है, 0 इंच है, ठीक है, इंचेस में। यहां पर ये दो डॉट्स आपको ऐसे नजर आ रहे होंगे, दो कॉमे, ठीक है जी, इन्वर्टेड। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये जो बिफोर टेक्स्ट लिखा हुआ है, बिफोर टेक्स्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से अगर आपने लिखाई को आगे लेकर जाना है, इंडेंट करना है, कितना, अगर मैं यहां पर इसको मिटाकर 2 कर दूं, कितना कर दूं, 2, कितना कर देता हूं यहां पर 2 कर दिया। या फिर अगर आप नीचे इसको बढ़ाएं ना, तो आप नीचे प्रीव्यू में देख सकते हैं, देखें जरा, प्रीव्यू में देखें, 0.3 कर दिया, 0.4 कर दिया, 0.5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। बिफोर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, के लेफ्ट से राइट की तरफ इंडेंटेशन मैंने कितनी बढ़ा दी, 1.5 इंच, और आफ्टर टेक्स्ट से भी मैं बढ़ा देता हूं जी, देखें 0.12। तो आफ्टर टेक्स्ट देखें जरा, राइट साइड से भी, राइट से लेफ्ट की तरफ अभी इंडेंटेशन हो रही है, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको 1.5 रख दिया, तो देखें जरा स्टूडेंट्स के बिफोर टेक्स्ट मतलब लेफ्ट से राइट इंडेंटेशन कितनी हो चुकी है हमारी, 1.5, ठीक है, और आफ्टर टेक्स्ट मतलब लिखाई के राइट से लेफ्ट इंडेंटेशन कितनी हो चुकी है, 1.5 इंच, ठीक है। तो जब मैं ओके करूंगा तो ये देखें हमारी लिखाई, ये देखें जरा 1.5 इंच। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड से भी 1.5 इंच, देखें यहां से ये, यहां से यहां तक 1.5 इंच बनता है, और यहां से यहां तक 1.5 इंच बनता है। तो देखें एंड तक हमारी लिखाई सारी की सारी क्या हो चुकी है, ऐसे हो चुकी है, ठीक है जी। ये देखें अलाइनमेंट अभी हमारी ऐसी हो चुकी है, ठीक है जी। और अगर मैं चाहता हूं कि यहां पर कर्सर रखा और कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूं, एंड तक तमाम लिखाई हमारी क्या हो जाएगी, यहां पर कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट एंड, ठीक है ना, लिखाई सिलेक्ट कर दी, Alt-O-P में जाता हूं, और मैं क्या करता हूं जी स्टूडेंट, देखें बिफोर टेक्स्ट मतलब लेफ्ट से मैंने इंडेंटेशन 0 कर दी, और राइट साइड से मैंने इंडेंटेशन 2 इंच कर दी। जब मैं ओके करूंगा तो यहां पर देखें अभी लेफ्ट साइड से हमारी 0 हो गई है, और इस साइड से देखें यहां से यहां तक 2 इंच हमारा टेक्स्ट आगे इंडेंट हो चुका है, राइट से लेफ्ट की तरफ। कहां से जी, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो Alt-O-P में बस आपने ये देखना है, बिफोर टेक्स्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड एरिया, और आफ्टर टेक्स्ट का मतलब होता है राइट साइड एरिया ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है जी, या पेज।
तो बिफोर टेक्स्ट का मैंने 0 इंच रखा और आफ्टर टेक्स्ट का मैंने कितना रखा, 2 इंच रखा। तो 2 इंच राइट साइड से हमारी इंडेंटेशन हो गई और लेफ्ट साइड से नहीं हुई क्योंकि 0 इंच रखा है। और अगर मैं यहाँ पर दोनों 0 0 कर दूँ, दोनों 0 0 कर दिया और ओके कर दिया, तो ये एक साइड का हुआ। बल्कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड करता हूँ, आल्ट OP में जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर आकर 0 करता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखें हमारी इंडेंटेशन क्या होगी, ख़त्म होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंट्रोल M, कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल T, कंट्रोल शिफ्ट T और कंट्रोल G गो टू ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। और जो मैंने अभी यहाँ पर आल्ट OP में जो चीज़ समझाई है, ये चीज़ भी आपको क्या हो चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मेन बात यह है कि सिलेक्शन लाजमी है, क्योंकि मैं सिलेक्शन बार बार भूल जाता हूँ। तो आल्ट OP सिलेक्शन करके आल्ट OP में जब मैं आऊँगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर अभी आपको लाइन स्पेसिंग नजर आएगी। क्या नजर आएगी, लाइन स्पेसिंग। अभी आपको लाइन स्पेसिंग कितनी नजर आ रही है, यहाँ पर मल्टीपल कितनी है, 1.08 पॉइंट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, सिंगल कर देता हूँ। क्या करता हूँ, सिंगल। और सिंगल करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आपको टेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया होगा। देखें जरा, थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये देखें ऐसे। और आल्ट OP में जाता हूँ और यहां पर मैं डबल पे क्लिक करता हूं। किस पे क्लिक करता हूं, डबल। और ओके कर दिया। तो देखें लिखाई के बीच में, बल्कि लाइनों के बीच का जो फासला है, लाइन स्पेसिंग, वो 2 पॉइंट पर अभी क्या हो गई है जी, डिवाइड हो चुकी है। आल्ट OP में दोबारा जा रहा हूं और यहां पर जाकर मैं ना 1 ना 2, 1.5 पे क्लिक करता हूं। ठीक है, और ओके कर दूंगा। तो ये 1.5 पॉइंट की क्या होगी है जी, लाइन स्पेसिंग मिल चुकी है लाइनों को। आल्ट OP में जाकर, लाइन स्पेसिंग में जाकर, मल्टीपल में जाकर मैं क्या करता हूं, यहां पर मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया 8। ठीक है, और ओके कर दिया। तो ये देखें लाइनों के बीच में फासला जो है वो 8 पॉइंट बढ़ चुका है। ये देखें जरा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पेजेस बढ़ जाएंगे। देखें कितने ज़्यादा सफ़े हमारे बन चुके हैं ऐसे। ठीक है जी, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट एंड कर दिया, आल्ट OP में गया और यहाँ पर जाकर मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये हमारा फासला कितना हो जाएगा जी, 1 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट्स समझ आ गई आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, लाइन स्पेसिंग तो पढ़ ली। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स है पैराग्राफ की स्पेसिंग। अब आप देख रहे होंगे कि लाइनों के बीच का तो फासला आपको पैराग्राफ के अंदर आपको कितना नजर आ रहा है, 1 पॉइंट। ठीक है जी, 1 पॉइंट से कम नहीं होता। और यहां पर ये एक पैराग्राफ है, ये वाला एक पैराग्राफ है और ये वाला जी ये दूसरा पैराग्राफ है। इनके बीच का जो फासला आपको नजर आ रहा है ना, मतलब एक पैराग्राफ के से लेकर दूसरे पैराग्राफ के बीच का फासला, ये दरमियाना फासला, इसको कहते हैं पैराग्राफ की स्पेसिंग। और लाइनों के बीच का जो फासला होता है, ये लाइनों के बीच का जो फासला होता है, इसको कहते हैं पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग। ठीक है जी, लाइन स्पेसिंग, और वो हम रख चुके हैं 1 पॉइंट। और मैं चाहता हूं अगर पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं, बढ़ा दूं या कम कर दूं, तो उसके लिए मैं दोबारा यहां पर जाऊंगा और लाइन स्पेसिंग मैंने कितनी रख दी स्टूडेंट्स, देखें इनके दरमियान में जो लाइन स्पेसिंग है वो कितनी है, 1 पॉइंट। ठीक है, सिंगल रखी हुई है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर इस स्पेसिंग में जाऊं, स्पेसिंग में यहां पर जाकर बिफोर एंड आफ्टर पे क्लिक करूं, तो जैसे स्टूडेंट्स आपको बताया था कि इंडेंटेशन में ये जो स्पेशल लिखा हुआ है, ये तो हमने पढ़ चुके थे, कंट्रोल M, कंट्रोल शिफ्ट M, कंट्रोल T, कंट्रोल शिफ्ट T, या फर्स्ट लाइन इंडेंट हैंगिंग या फुल पैराग्राफ हैंगिंग। ठीक है जी, वगैरह वगैरह। तो हम तो ये पढ़ चुके थे। फिर ये जो बिफोर टेक्स्ट था मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इसका मतलब है कि लेफ्ट टू राइट इंडेंटेशन, और आफ्टर टेक्स्ट का मतलब है राइट टू लेफ्ट इंडेंटेशन। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाया कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर जो लिखा हुआ है ना कि बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर का मतलब ये है, बिफोर का मतलब है ऊपर वाला पैराग्राफ, ठीक है, और आफ्टर का मतलब है नीचे वाला पैराग्राफ। और आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले पैराग्राफ की स्पेसिंग कितनी है, 0%, 0 पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब होता है PT का मतलब होता है पॉइंट, और आफ्टर का मतलब होता है निचला पैराग्राफ। तो यहां पर जितने भी नीचे जितने भी पैराग्राफ हमने लिखे हुए हैं उनके बीच का फासला कितना है, जितने भी नीचे पैराग्राफ है ये 8 पॉइंट। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं,
मैं कर देता हूँ 50, मिसाल के तौर पर 50 कर दिया। और जब मैं ओके करूँगा तो ये देखें पैराग्राफ के बीच का जो फासला है, लाइनों के बीच का फासला नहीं बल्कि किसका, पैराग्राफ के बीच का फासला, वो कितना हो गया 50। ठीक है जी। और ये हमने बढ़ा दी तो आल्ट ओ पी में जाकर, आल्ट ओ पी में जाकर कर्सर रखे, आल्ट ओ पी में जाकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिफर कर दिया। सिफर करने के बाद मैंने कर दिया ओके। तो ये देखें जो पैराग्राफ के भी बीच का फासला था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। देखें ज़रा, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एक पैराग्राफ है और ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो फासला था वो ख़त्म हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बीच का जो फासला जो मैंने ख़त्म कर दिया, दो पैराग्राफ के बीच का जो फासला, लाइंस पैराग्राफ स्पेसिंग, उसको दोबारा लाऊं तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 6, ओके कर दिया तो ये देखें पैराग्राफ के बीच का फासला भी कितना हो गया जी, 6 हो गया। और आप चाहते हैं कि लाइनों के बीच का फासला बढ़ाया जाए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाना पड़ेगा, मुझे डबल करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। तो अब लाइनों के बीच का फासला बढ़ चुका है। ठीक है जी, नजर आ गया सब। तो लाइन, ये सारी की सारी लाइंस हैं, तो इन सब के दरमियान में डबल स्पेस आ जाएगा। और आप चाहते हैं नहीं मुझे सिंपल दो पैराग्राफ के बीच का फासला चाहिए, तो आल्ट ओ पी में जाएं और यहाँ पर फिर जितनी आप बढ़ाएंगे 24 कर दिया, तो बाकी लाइन स्पेसिंग उतनी ही रहेगी जो तमाम की है। ठीक है, लाइनों की है, बस पैराग्राफ स्पेसिंग में जो एक पैराग्राफ है और दूसरा पैराग्राफ है वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, उनके दरमियान में फासला आ जाएगा। ठीक है, तो आल्ट ओ पी में जाकर अगर मैं यहाँ पर बाकी 30 कर रहा हूँ तो देखें लाइन स्पेसिंग में कुछ नहीं हो रहा बल्कि पैराग्राफ स्पेसिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है। और जब मैं यहाँ पर सिंगल कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो देखें सारी की सारी जितनी भी लाइनें थी, अब ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तमाम लाइनों की स्पेसिंग क्या होगी है, सिंगल होगी है। और आल्ट ओ पी में दोबारा जाकर यहाँ पर मैं अगर सिफर कर दूँ, ओके सिफर कर दिया पैराग्राफ स्पेसिंग का और ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखें बाकी लाइन स्पेसिंग वही है, बस पैराग्राफ आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं, क्योंकि पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये अलाइनमेंट सारी की सारी कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे और कंट्रोल शिफ्ट जे, ये तो पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके थे। और यहाँ पर ये जो है फर्स्ट लाइन कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी और कंट्रोल एम और कंट्रोल शिफ्ट एम, ये भी हम पढ़ चुके थे। और बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि लेफ्ट टू राइट इंडेंटेशन या राइट टू लेफ्ट इंडेंटेशन। और लाइन स्पेसिंग भी मैंने पढ़ा दिया आपको, सिंगल लाइन स्पेस, 1.5 पॉइंट का स्पेस और डबल स्पेस, ये भी पढ़ा दी लाइन स्पेसिंग। और ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है, किसकी है, पैराग्राफ। तो बिफोर का मतलब है ऊपर वाले पैराग्राफ और आफ्टर का मतलब है निचला पैराग्राफ। ठीक है, तो ये होगी पैराग्राफ की स्पेसिंग, ये होगी लाइन स्पेसिंग, ये होगी कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम और कंट्रोल टी, कंट्रोल शिफ्ट टी, और ये हो गया लेफ्ट राइट इंडेंटेशन। ठीक है जी। अगर मैं यहां से बाहर निकलकर यहां पर आता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ये तो हो गया हमारा आल्ट ओ पी के अंदर से, और आल्ट ओ पी का जो ये बॉक्स है हम यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो मैंने लाइन स्पेसिंग आपको बताई है, लाइन स्पेसिंग यहां पर भी है। देखें ये जितना मतलब पैराग्राफ के ऑप्शंस जितने ये बाहर पड़े हुए ना, वही चीज अंदर भी पड़ी हुई है। देखें बेशक आप यहां से अप्लाई करें, वहां से अप्लाई करें या फिर शॉर्टकट कमांड के थ्रू अप्लाई करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और लाइन स्पेसिंग आप यहां से भी कर सकते हैं। देखें ये है 1.5 लाइन स्पेस, 2, 2.5, 2.3, 2.5, 3 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम इसमें जो स्टैंडर्ड साइज होता है स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 1.25 होता है, 1.15 इंच। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात की। चलें कंट्रोल F6 करता हूं, और अगर मैं यहां पर आऊं तो यहां पर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया यहां से भी पढ़ाया। अगर यहां पर ऑप्शन जो है 1 की, और इसकी कमांड क्या है, कंट्रोल 1 है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन यहां पर लिखा हुआ है 1.5 तो इसकी कमांड है कंट्रोल 5, अगर ये लिखा हुआ है 2 तो इसकी कमांड है कंट्रोल 2। ठीक है, जस्ट सिंपल देखें, अगर मैं कंट्रोल 2 अप्लाई कर रहा हूं, क्या अप्लाई कर रहा हूं, कंट्रोल 2, पहले लिखाई को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल 2 किया तो देखें लाइनों के दरमियान में कंट्रोल 2 का फासला 2 पॉइंट फासला, कंट्रोल 1 किया तो 1 पॉइंट फासला, और कंट्रोल 5 किया तो 1.5 पॉइंट का
फासला बढ़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है जी। तो मैंने जो बताया था आपको कि हम कंट्रोल 1 पढ़ेंगे, कंट्रोल 2 पढ़ेंगे, कंट्रोल 5 पढ़ेंगे और कंट्रोल शिफ्ट टी पढ़ेंगे, कंट्रोल टी है, कंट्रोल शिफ्ट एम है, कंट्रोल एम है। कि तमाम ये आल्ट ओपी के अंदर भी मौजूद हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं या फिर आप यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो आल्ट ओपी को हम यहां से भी ओपन कर सकते हैं और आल्ट ओपी से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका शॉर्टकट कमांडें आती हैं तो शॉर्टकट कमांड ये सारी अप्लाई करें, इसके थ्रू काम करें, अपना गुजारा चलाएं। या नहीं आती तो आल्ट ओपी में से जाकर यहाँ पर आप लोग सेटिंग इसके अंदर से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंडेंटेशन आप दे दें, यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग दे दें, यहाँ पर आप पैराग्राफ की स्पेसिंग दे दें और ओके कर दें तो आपका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है तो हम सारा ऊपर से तो पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, गो टू ऑप्शन भी वगैरह वगैरह ये सारा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर दो कमांड्स रह गई हमारी आखिरी। एक है पेज ब्रेक, मतलब कर्सर से आगे तमाम लिखाई को अगले सफ़े पर लेकर जाने के लिए, अगले सफ़े पर लेकर जाने के लिए इसकी कमांड हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंट्रोल इंटर कमांड इसकी। ठीक है, इसकी आप मिस्टेकन है, कंट्रोल प्लस इंटर पेज ब्रेक की कमांड है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स के ये जो कर्सर जहां पर मैंने रखा हुआ है दूसरे इस उसमें पैराग्राफ में, यहां से जितनी लिखाई है इस पेज के ऊपर जितनी ये लिखाई है, मतलब इस पेज की कर्सर से आगे जितनी लिखाई है, मैं चाहता हूं कि ये लिखाई अगले सफ़े पर शिफ्ट हो जाए। तो ये काम, इस कामल को या इस काम को हम कहते हैं पेज ब्रेक। क्या कहते हैं, पेज ब्रेक। मतलब कि मैं चाहता हूं कि अगर कर्सर मैंने यहां पर पड़ा हुआ है, कंट्रोल इंटर जब मैं करूंगा तो ये कर्सर से आगे इस पेज की लिखाई अगले पेज पर क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखें जरा, मैं यहां पर अप्लाई करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, अगर मैंने यहां पर कर्सर रखा हुआ है तो कंट्रोल इंटर करूंगा तो ये देखें उस पेज की जितनी लिखाई थी वो आगे इस पेज पर क्या हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर कर्सर रखता हूं और कंट्रोल इंटर करता हूं तो देखें वो टेक्स्ट हमारा उधर ही रह गया कर्सर से पीछे, और कर्सर से आगे वाला सारे का सारा टेक्स्ट आपका ये देखें ये आ चुका है ये। ठीक है जी, ये सारे का सारा टेक्स्ट आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है पेज ब्रेक कि हम कर्सर को मैं अंडू कर रहा हूँ। ठीक है जी, वापस अंडू कर दिया, वापस पीछे लाया। ठीक है, तो ये है कंट्रोल इंटर के कर्सर से आगे लिखाई ले जाते हैं, लेकर जाना होता है अगले सफ़े पर। अब अगर आप लोगों को ये तमाम चीज़ें मालूम हो चुकी हैं कि लाइन स्पेसिंग यहाँ से भी हो सकती है और ये शॉर्टकट ये वाली कमांड्स भी हैं। ठीक है, और आप यहाँ से भी अंदर जाकर यहाँ से भी आप लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं, ये कंट्रोल एम कंट्रोल शिफ्ट एम कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और ये शॉर्टकट कमांड भी सारी दी हुई हैं, ये कंट्रोल एम। तो ये कमांड हमारी सारी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आखिर में एक जो मेन अगर मैं बताऊं एक कमांड रह चुकी है जिसको कहते हैं सिंबल्स, ऑप्शन है सिंबल ऑप्शन। ठीक है, इस सिंबल ऑप्शन में हमें क्या करना है, मुख्तलिफ टाइप के सिंबल्स हम ड्रा कर सकते हैं। मिसाल क्या कि अगर मैं यहाँ पर जाकर इसको मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके और डिलीट करूँ, तमाम का तमाम टेक्स्ट मैंने डिलीट मार दिया। ठीक है, अब सिंबल्स क्या चीज़ हैं देखें, जब से पहले उर्दू पढ़ लेते हैं इसकी कि इसकी कमांड क्या है जी, Alt+IS कमांड है मुख्तलिफ किस्म के निशान लगाने के लिए। इंसर्ट के मेन्यू में भी पड़े हुए हैं सिंबल्स और इक्वेशंस के ऑप्शंस। ठीक है, इक्वेशन से क्या होते हैं जी, इसमें हम इस ऑप्शन के ज़रिए से हम आप मैथ के बने बनाए फार्मूले लगा सकते हैं, और सिंबल्स में क्या होता है कि इस ऑप्शन के ज़रिए आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और दीगर निशान लगा सकते हैं। इन ऑप्शंस में से आप ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सिंबल्स की दो बड़ी टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक होती है वेबडिंग टाइप सिंबल्स और एक होते हैं जी विंगडिंग टाइप्स सिंबल्स। और इनसे जितने भी गिवन है ना ये सारे के सारे सिंबल्स हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम वेबडिंग्स को पढ़ेंगे, फिर विंगडिंग्स को पढ़ेंगे, फिर इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो अगर मैं इस चैप्टर के ऊपर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर अगर माउस से मैं सिखाऊँ कि सिंबल्स कैसे ओपन करते हैं, तो इंसर्ट मेन्यू में जाकर
ये दो ऑप्शंस होते हैं सिंबल्स के, ठीक है। सिंबल्स के ब्लॉक में जाकर एक होता है इक्वेशन और एक होता है सिंबल। तो सबसे पहले हम सिंबल पढ़ते हैं। ये माइक ओहम का निशान है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और मोर सिंबल में जाऊंगा तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा आपके सामने। और इस डायलॉग बॉक्स को हम शॉर्टकट कमांड के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं, Alt+I+S, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहां पर आ चुके हैं, ठीक हो जी। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, वेबडिंग्स, तो यहां पर मैंने लिखा वेबडिंग्स और ओके किया। तो ये जितने सिंबल आए हैं ना, यहां पर देखें जितने सिंबल ये वाले, ये सारे वेबडिंग्स टाइप सिंबल हैं, ठीक है। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि यहां पर लिखा हुआ है, जिस तरह नीचे की तरफ आए, ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे P है, इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको अगर थोड़ा सा मैं यहां से बढ़ा दूं, ठीक है, कंट्रोल E से मैं क्या करता हूं, इसको सेंटर कर देता हूं, ठीक है। और नीचे आकर, इधर नीचे आकर मैं क्या लिखता हूं जी, पार्किंग एरिया, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो आपने देखे होंगे कि अक्सर हमारे मुख्तलिफ चौराहों में और बाहर मेन रोड्स पे या किसी भी जगह पे इस तरह ये पी का निशान बना होता है, ठीक है, उसके नीचे लिखा होता है और ये एक सिंबल होता है। किस चीज़ का सिंबल है जी, ये पार्किंग का सिंबल है कि ये पार्किंग एरिया है। तो और इसी तरह और भी अगर बहुत सारे सिंबल हो, जिस तरह एक और सिंबल मैं लेकर आता हूँ, जिस तरह जी आपको पता चल जाएगा, ये एक सिंबल एक और ले आया, ठीक है। ये किस चीज़ का सिंबल है, इसको कहते हैं जी नो स्मोकिंग। इस सिंबल को देखकर, ठीक है, आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर स्मोकिंग बना है, ठीक है। तो सिंबल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको देखकर आप, मतलब सिंबल्स आप खुद मतलब एक ना खुद बयान करते हैं कि ये चीज़ इस तरह है, ठीक है। तो आप जब सिंबल को जस्ट देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि सिंबल्स मुझे ये बता रहा है, ठीक है। लिखने की अगर नीचे लिखा भी ना होना तो आप समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे हॉर्न है, हॉर्न बजाना मना है, तो हॉर्न के ऊपर इस तरह क्रॉस लगा होता है, तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। Alt+I+S में जाते हैं और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस पे और ओके कर दिया। अब ये ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पीक लाउडली, ठीक है। तो खुद मुझे पता चल रहा है कि स्पीक लाउडली। तो ये जो चीज़ मैं लेकर आया, ये मैंने खुद नहीं बनाया, बल्कि बने बनाए पड़े में वेबडिंग्स की टाइप्स में, ठीक है। Alt+I+S कमांड है उसकी, ठीक हो गया जी। और बहुत सारी चीज़ें जी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अगर आपके मुवाफिक कोई सिंबल मिलता है तो आप उसको यूज़ करें। जिस तरह ये जो है, इसको मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, तो इसको देखकर आप पहचान गए होंगे। तो अक्सर टॉयलेट्स वगैरह पे वहाँ पर लिखा होता है, जैसे लिखा होता है जेंट्स, ठीक है, जेंट्स टॉयलेट, ठीक है, या जेंट्स लाइन, ठीक है, या कोई वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर फिर Alt+I+S में जाकर यहाँ पर देखें साथ लेडी भी है, ओके कर दिया, तो ये लेडीज़ हैं, ठीक है, लेडीज़ साइड कर दिया आपने ऐसे, ठीक है। तो इसको आप जितना बढ़ाएं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई कलर शलर भी दे दें आप इसमें ऐसे, ठीक है जी। तो ये प्रिंट होकर ऐसे आ जाते हैं, बाहर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ये हमने बनाए, ये बनाए नहीं है बल्कि बने बनाए पड़े होते हैं सिंबल्स की ऑप्शन में। तो ये तो मैंने पढ़ाया वेबडिंग्स। अगर मैं आपको पढ़ाऊं विंगडिंग्स, विंगडिंग्स लिखा, ओके कर दिया, तो विंगडिंग्स में क्या क्या चीज़ें ज़रा देखें। कैंची बनी पड़ी हुई है, ओके कर दिया, ठीक है। तो जाते हैं कैंची को देखते हैं जी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको छोटा कर दिया, मैं छोटा कर देता हूँ और कंट्रोल L कर देते हैं। और इसके बाद अगर इस कैंची के बाद मैं ये डाल दूँ, ये इस तरह, ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ बीच में अगर कर्सर रख दिया तो आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर और मुझे बताया जा रहा है कट हेयर, क्या कट हेयर। तो ये चीज़ मैं कहाँ से लेकर आया, विंगडिंग्स में से। सिंबल्स की एक टाइप है विंगडिंग्स। Alt+I+S में जाऊँगा, ठीक है, ये फ़ोन है, इस पर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो फ़ोन नंबर है। आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं, जिस तरह 0092, ठीक है ना,
00 वगैरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह, ठीक है। तो अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। अगर आप CV बना रहे हैं, Alt+IS में गया, ये लिफाफा अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप अपनी ID लिख सकते हैं, जिस तरह सलमान ताज मोहम्मद @gmail.com, ठीक है। मैंने अपनी ID लिख दी। इसी तरह Alt+IS और आप और भी मतलब बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पर, अगर आप देखें इंटरनेट का है वगैरह वगैरह। अगर आपको इंटरनेट का चाहिए, वेबसाइट का चाहिए, तो वो वेबडिंग्स के अंदर था। वेबडिंग्स में लिख रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ये आ गया हमारे पास इंटरनेट का ओके वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आप वेबसाइट का एड्रेस देना चाहते हैं, इस तरह www.tajinstitute, ठीक, institute.com। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम CV बनाते हैं और CV बनाते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये सेल का सिंबल, ये लिफाफा जो है इनवेलप सिंबल फॉर ईमेल ID, और इस चीज़ का हमें इसकी चीज़ की नीड पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं जी, सिंबल्स में से। एक आखिरी चीज़ सिंबल्स में से पढ़ते हैं कि जिस तरह विंगडिंग्स के अंदर जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर आखिर में ये टिक क्रॉस आपको ज़्यादा नज़र आते हैं, ये देखें, ये वाले टिक लगाएं या वो वाले टिक और क्रॉस, ठीक है, क्रॉस और टिक को भी इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम Ctrl+X कर देते हैं, यहाँ पर Ctrl+V कर देते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टिक ट्रू, ठीक है, और फॉल्स, ठीक है, फॉल स्टेटमेंट्स, ठीक हो गया जी। तो इसको ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन जो हम बनाते हैं, ठीक है, इसको मैं कलर यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, कैंची लानी हो, टेलीफोन लाना हो, या कुछ भी लाना हो, वट एवर, जो भी आपने कोई सिंबल लानी हो, तो हम जाते हैं Alt+IS, यहाँ पर विंगडिंग्स के अंदर देखें, जो जिस टाइप का आपको सिंबल चाहिए वो सिंबल आपके पास आ जाएगा। और वेब विंगडिंग्स के अंदर आप जाकर देखें, वेबडिंग्स के अंदर, सॉरी, वेबडिंग्स के अंदर आप जाकर देखें, तो आपको वेबडिंग्स के सिंबल्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब हम आखिरी चीज पढ़ते हैं आज के चैप्टर की, वो है इक्वेशंस, मैथ के इक्वेशंस। अगर हमने केमिस्ट्री का पेपर बनाना हो, फिजिक्स का बनाना हो, स्टैट्स का बनाना हो, किसी भी चीज का बनाना हो, तो हम सिंबल्स हम पढ़ चुके, हम जाते हैं इक्वेशंस में। ये पाई का निशान है तो यहां पर तो ऑलरेडी बनाए यहाँ पर सिंबल्स, ये सॉरी इक्वेशंस बने पड़े हुए, यहाँ पर ऑलरेडी बने बनाए इक्वेशंस पड़े हुए हैं। जो भी आप इक्वेशन यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसा ये इक्वेशन यहाँ पर पुट होगी, बस इसमें वैल्यूज चेंज कर दें आप, ठीक है। अंडू कर रहा हूं, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने अपनी एक इक्वेशन खुद की बनानी है। मैं नीचे अगर क्लिक करूंगा, नीचे यहाँ पर ना, ये नीचे इस बार पे क्लिक करूंगा तो नीचे लिस्ट ओपन होगी। अगर मैं ऊपर पाई पे क्लिक करूंगा तो उससे क्या होगा कि पूरी एक टूल बार आ जाएगी हमारे पास इक्वेशंस की, ठीक है। उसमें क्या है, मैथमेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सिंबल्स होते हैं वो भी हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, ठीक है, एप्सिलॉन वगैरह वगैरह। ये हमारे पास है एप्सिलॉन वेरिएंट, ठीक है, थीटा, माइक्रो वगैरह वगैरह, ठीक है जी, ओमेगा, सिग्मा वगैरह। ये तमाम के तमाम सिंबल जो अगर हम जहाँ पर यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हमने मैथ का पेपर बनाना है सपोज, तो मैथ के पेपर बनाने के लिए हमारे पास अगर सबसे पहले एक इक्वेशन टाइप बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन पे मैंने क्लिक कर रखा हुआ है, ठीक है, इस इक्वेशन पे। तो सबसे पहली जो टाइप है यहाँ पर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जाऊँगा। यहाँ पर फ्रैक्शन की बहुत सारी टाइप्स होती है। मिसाल फ्रैक्शन ये वाली टाइप है स्टैक्ड फ्रैक्शन, फिर है स्क्यूड फ्रैक्शन, फिर है ये लीनियर फ्रैक्शन, और फिर ये है हमारे पास स्मॉल फ्रैक्शंस। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ यहाँ पर स्टैक्ड फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन इस तरह आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ चुका है। अब इसके ऊपर क्या करना है, ऊपर अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, मिसाल 2 लिखा, नीचे मैंने 3 लिखा, ठीक है, तो आपके सामने ये इक्वेशन बनकर आ गई है, ठीक है, समझ आ गई। और इस इक्वेशन को अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ और Ctrl+L कर दूँ, क्या कर दूँ, Ctrl+L, तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा, Ctrl+E से सेंटर में, Ctrl+R से राइट पे, Ctrl+L से लेफ्ट पे। तो यहाँ पर मैं इंटर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो देखें ये आपको अपनी एक बाउंड्री दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे, देखें जरा, ऐसे, ठीक है। इस बाउंड्री के अंदर नहीं जाना बल्कि बाहर ही रहना है आप लोगों ने।
तो नीचे आऊँगा, ठीक है, नीचे आकर मैं यहाँ पर एक और सिंबल पुट करूँगा, एक फ्रैक्शन की टाइप, उसमें कौन सी चीज़ होगी जी, उसमें होगी जी पावर वाली। तो यहाँ पर आती हैं मुख्तलिफ पावर, देखें सुपर स्क्रिप्ट है, फिर ये है सबस्क्रिप्ट है, फिर ये टाइप जो है सुपर सबस्क्रिप्ट है वगैरह, सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट दोनों मिक्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करूं और यहाँ पर मैं ब्रैकेट डाल लूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ब्रैकेट भी डालनी है, मुझे बहुत ज़रूरत है ब्रैकेट्स की, तो ब्रैकेट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं। मिसाल आपने ये वाली ब्रैकेट्स पुट कर दी, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा अंदर 12, या आप इसे करें x लिख दिया आपने, ऊपर आपने क्या लिख दिया, ऊपर आपने लिख दिया 2, ठीक है। तो ये एक हमारी टाइप बन गई पावर की। तो इससे बाहर आकर, एक तो मैं अंदर हूं, इससे बाहर आकर आपने दोबारा आना है, दोबारा हम कोई पावर की मुख्तलिफ दोबारा एक और बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर एक ब्रैकेट मैंने पुट कर दी जी, ये वाली ब्रैकेट पुट कर दी, ठीक है ना, इसके अंदर मैंने ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है, कौन सी जी, ये वाली ब्रैकेट ओपन कर दी, और इसके अंदर मैंने लिखा y, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, और इसके ऊपर पावर में, इसकी पावर फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, पावर को सेलेक्ट किया, ठीक है, डिजाइन में गया, फ्रैक्शन में गया और फ्रैक्शन पुट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पावर जो है वो भी फ्रैक्शन में आ गया। ऊपर मैंने लिखा मिसाल के तौर पर P और नीचे मैंने लिख दिया क्यों, सिंपल, ठीक है जी, फ्रैक्शन में यहां पर मैंने क्या लिख दिया, क्यों। तो ये देखें, आप इस तरह ये काम आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो भी जिस टाइप की आपको फ्रैक्शन चाहिए, इक्वेशन चाहिए, आप खुद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वेशंस के इस टूल में जाकर, फॉर्मेटिंग टूल में जाकर आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इन दोनों का मिक्सचर बनाना है, इन दोनों का क्या बनाना है, मिक्सचर बनाना है, तो मिक्सचर बनाने के लिए मैं सबसे पहले जाता हूं यहां पर, और यहां पर जाकर मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, ब्रैकेट्स, बल्कि ब्रैकेट से पहले मैं यहां पर जाकर ये पावर लगा देता हूं, और नीचे भी जाकर ये वाली पावर लगा दी है। देखिए इन दोनों का मिक्सचर में बना रहा हूं, और यहां पर जाकर मैंने ब्रैकेट कौन सी लगा दी जी, ब्रैकेट मैंने लगा दी राउंड, और नीचे भी राउंड, देखिए। तो इक्वेशंस ऐसे बनाई जाती है, ठीक है। और अंदर लिख दिया मैंने, अंदर मैंने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर तो स्क्वायर का फंक्शन नहीं है ना, तो दोबारा मैं अंदर सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करूंगा, तो ये क्या अंदर लिख दिया नीचे x, और ऊपर क्या डाल दिया मैंने 2 डाल दिया। फिर मैं राइट एरो करूंगा, नीचे आऊंगा और फिर प्लस डालूंगा, ठीक है। प्लस डालने के बाद दोबारा आऊंगा, यहाँ पर दोबारा मैंने ये डाल दिया y, और यहाँ पर लिखूंगा y, और ऊपर डाल दिया मैंने स्क्वायर, ठीक है। और बाहर मैंने क्या कर दिया, फ्रैक्शन पुट कर दिया, और बाहर जो है वो 3 और नीचे 2, ठीक है, यहां पर 2 डाल दिया। और नीचे भी मैं, नीचे अगर मैं कहता हूं कि अंडर रूट डाल दूं, अंडर रूट, ठीक है, तो अंडर रूट डालने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे इसको सेलेक्ट करूंगा, डिजाइन में जाऊंगा, और डिजाइन में जाकर मैं यहां पर अंडर रूट की कोई भी टाइप, मिसाल के तौर पर मैंने ये वाली टाइप, ठीक है, इंसर्ट कर दी। ये वाली टाइप इंसर्ट करने के बाद मैंने यहां पर फ्रैक्शन इनपुट कर दिया, उधर लिख दिया 2, नीचे लिख दिया 3, ठीक है। अंदर मैंने ब्रैकेट्स डाल दिए आपके सामने ठीक है, ये वाले ब्रैकेट्स डाल दिए, और ये वाले ब्रैकेट्स डालकर अंदर मैंने पावर डाल दी, ठीक है, अंदर डाल दिया मैंने z का स्क्वायर, ठीक है, और होल का आप कह रहे हैं क्यूब, ठीक है। तो आपके सामने ये जो मैंने इतनी बड़ी इक्वेशंस बनाई है, ये इक्वेशन असल में मैंने कैसे बनाई है, ये मैथ का पेपर बना रहा हूं, और मैथ के पेपर के लिए इक्वेशन बनानी लाजमी थी, तो मैंने आपके सामने जो बनाई है ये इंसर्ट में जाकर, इक्वेशन में जाकर इस पूरी पट्टी की मदद से मैंने बनाई है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है, यहां तक समझ आ गई जी। नीचे आता हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं इक्वेशंस में मजीद इंटीग्रल्स हम पढ़ते हैं, इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं, मिसाल मैंने इंटीग्रेशन की ये पार्ट अप्लाई की, ऊपर लिखा -1, नीचे लिखा 1, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ भी डाल दिया, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर डाल दिया साइन ऑफ, यहाँ पर साइन डाल दिया, इधर थीटा डाल दिया, तो थीटा यहाँ से हम या अप्लाई कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा,
ठीक है जी, समझ आ गई यहाँ तक बात की? ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा में इनपुट करना है तो मैं इक्वेशन में जाऊँगा, क्योंकि साइन के फंक्शंस में यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, ठीक है, साइन स्क्वायर का नहीं मिलेगा, साइन इनवर्स के मिलेंगे वगैरह वगैरह के। तो हम स्क्वायर के लिए सबसे पहले क्या डालेंगे, यहाँ पर पावर वाली वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर मैं खुद से लिखूंगा साइन, ठीक है, ऊपर मैं डाल दूंगा स्क्वायर और फिर नीचे आकर राइट एरो करके यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगा, थीटा डाल दूंगा। ये देखें यहाँ से थीटा डाल दिया, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर जाऊंगा पावर में और यहाँ पर जाऊंगा कॉस लिखूंगा, ऊपर डाल दिया 2, फिर यहाँ पर इक्वल टू, फिर यहाँ पर 1। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। मैथ्स के पेपर में ये सारे क्वेश्चंस बन कर आते हैं। आगे भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक्सेंट्स हैं, ये सारे के सारे आप लिमिट्स आप यूज कर सकते हो, लॉग यूज कर सकते हो, जिस तरह लॉग ऑफ 10, ठीक है जी, लॉग ऑफ 10, और आगे भी लॉग ऑफ 10 भी हैं, और इसकी जगह आप 125 डाल लें, कुछ भी डाल लें, ठीक है। इसी तरह इंसर्ट में जाकर आपके इक्वेशन में जाकर मैट्रिसेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह की मैट्रिक्स, इस तरह मैट्रिक्स सही है, और इस मैट्रिक्स में मैंने डाल दिया 55, नीचे इसको डिलीट कर दिया 32, ठीक है, 31, नीचे 32, यहाँ पर जाकर इसको डिलीट कर दिया 5, ऊपर इसको बैक स्पेस किया 2, इसको बैक स्पेस किया 7, इसको यहाँ पर डाल दिया 10, फिर बैक स्पेस कर दिया 0 और यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर रहते हुए हम यहाँ पर दोबारा इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, अंदर रहते हुए दोबारा और एक और मैट्रिक्स डाल सकते हैं, जिस तरह छोटी हमने डाल दी, ठीक है, 3/3 का 2/2 के साथ, ठीक हो गया जी। और अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई क्वेश्चन लिखना, मिसाल अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई इंग्लिश लिखनी है, तो आप लोगों ने इंग्लिश जो है इसके अंदर नहीं लिखनी, इसके अंदर नहीं लिखनी, बल्कि आप लोगों ने राइट एरो करना है, इससे बाहर आना है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने लिखना है आर द, ठीक है ना। इस तरह अगर आपने कुछ लिखना है, 2 मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है जी, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप बेहतर है कि आप इस तरह जितने भी इक्वेशंस मैंने आपके सामने जो बनाए हैं, ये आप कैसे बना सकते हैं, इंसर्ट में जाकर इक्वेशंस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल होंगी। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना मैथ का पेपर, स्टैट्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर और जो भी पेपर है जिसमें ये इक्वेशंस वगैरह आती हैं, वो पेपर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया मुकम्मल, ठीक है। मैं दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। आल्ट ओपी हमने पढ़ा, आल्ट ओपी के अंदर क्या होता है, आल्ट ओपी के अंदर तमाम इंडेंटेशंस की कमांड्स हमने पढ़ी, इंडेंटेशन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या होता है, और कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, ये सारी चीज़ें पढ़ी। कंट्रोल 1, कंट्रोल 5, कंट्रोल 2 पढ़ा, ठीक है, उसको यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है, और कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम, वो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो, और बाकी जो इंडेंटेशन है यहाँ से कर सकते हैं। गर्ज आप आल्ट ओपी में से जाकर अंदर से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, या यहाँ पर जाए यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ये शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताया, ठीक है ना। कंट्रोल जी से क्या होता है, कंट्रोल जी हम प्रेस करें तो किसी भी लाइन को हम सेलेक्ट करें, सर मैंने लाइन नंबर 1 सेलेक्ट किया, गो टू किया, तो देखिए मैं लाइन नंबर 1 पे पहुंच गया, मेरा कर्सर लाइन नंबर 1 पे मौजूद है, ठीक है। तो ये गो टू था। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जी, कंट्रोल 5 भी हो गया। कंट्रोल इंटर क्या है, पेज ब्रेक है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, कंट्रोल पेज ब्रेक। और आल्ट IS को मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि अगर आपको वेबडिंग्स चाहिए, विंगडिंग्स चाहिए, तो आल्ट IS से कर सकते हो, या इंसर्ट में जाकर इस सिंबल्स के ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर वेबडिंग्स लिखें तो वेबडिंग्स के सिंबल आ जाएंगे, विंगडिंग्स लिखें तो विंगडिंग्स के सिंबल आ जाएंगे। या अगर मैथ, केमिस्ट्री, साइंस कोई भी पेपर आपने बनाना है, उसमें डेरिवेशंस हैं, उसमें इक्वेशंस हैं, तो आप यहाँ से अगर आप नीचे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, अगर आप ऊपर पाई पे क्लिक करेंगे तो उससे आप कोई ना कोई इक्वेशंस बना सकते हैं, उसको वही छोटा बड़ा और वगैरह वगैरह कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा इतना ही था। मैंने शुरू में बताया था कि आज का चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लेंथी जाएगा, मगर आज का चैप्टर जो है बहुत डिटेल वाला था, और ऐसा चैप्टर था कि अगर आप पेपर अभी अगर बनाना चाहते हैं तो पेपर बना सकते हैं। इन 7 चैप्टर्स को रिवाइज करके आप एप्लीकेशन आसानी से बना सकते हैं अभी आसानी से, और एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन बना सकते हैं, कोई भी मैथ का पेपर बना सकते हैं, केमिस्ट्री का वगैरह वगैरह। अगर आपने ये 7 चैप्टर पढ़े हैं और आज का चैप्टर आपने गौर से लिया है, फोकस करके पढ़ा है, आपने ज़बरदस्त करके पढ़ा है,
तो आप पेपर, एप्लीकेशन, लेटर्स, नोटिफिकेशंस और मैथ का पेपर, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, ये आसानी से अभी आप लोग बना सकते हैं और कोई मसले मसाइल आप इसमें भी पेश नहीं होंगे। अगली क्लास के अंदर जो कि लेक्चर नंबर 8 है, उसमें हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे या फिर लेटर बनाएंगे या फिर हम हो सकता है कोई नोटिफिकेशन लेटर बनाएं। पूरा एक नोटिफिकेशन कैसे टाइप होता है, एक नोटिफिकेशन लेटर कैसे टाइप होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है, लाइन स्पेसिंग्स, अलाइनमेंट, कॉपी पेस्ट, सारे इन चैप्टर्स की बेस पर एक टास्क बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और लेक्चर नंबर 8 उस पूरे उसी प्रोजेक्ट के ऊपर क्या होगा जी, बेस्ड होगा। उसके अंदर कोई कमांड नहीं पड़ेंगे, सिंपल हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा। इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे आने वाली लेक्चर नंबर 8 वाली क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो आप लोग इस चैप्टर की, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। लेंथी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा प्रैक्टिसेबल है। ठीक है, इंशाल्लाह जो चीज़ें समझ नहीं आई आप प्रैक्टिस करें, पूछें हमसे बाद में, कमेंट सेक्शन में पूछें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूछें। इन लेक्चर्स को नोट करें, अपने पास प्रैक्टिस करें, चीज़ें भेजें, हमारे साथ शेयर करें, हमें खुशी होगी। आज तक के लिए इतना ही था। सलमान ताज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 के साथ, प्रोजेक्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।